सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा आज। तो गाइस जो थंबनेल के ऊपर लिखा है उसके ऊपर स्टिक होके सीधा बात करते हैं कि आज मैं किस वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस आज का जो टॉपिक रहेगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। क्या आपने भी यही गलती की है गाइस? जो भरने वाले हैं उनके लिए भी स्पेशल मैं आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऐसी गलती हुई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। जल्दी देख लो कहीं देर ना हो जाए। तो गाइस ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहा हूँ। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का, या फिर जिन जो बच्चे भर चुके हैं और भेज भी चुके हैं दिए गए पते पे, ऐसी कौन सी गलतियां हैं अगर वो आपने कर रखी हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ आओ जानते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का। आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा था पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर किसी ने कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे कांस्टेबल कुक लिख देना, वॉशरमैन लिख देना, स्टाफ नर्स लिख देना, असिस्टेंट रेडियोग्राफर लिख देना। जो भी आप जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते थे। एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस दोस्तों, तो आपको कोई दो एग्जामिनेशन सेंटर चुनने थे। मैंने चुना था जम्मू, दूसरा नई दिल्ली। तो आपके हिसाब से जो आपके सही पड़ता है आप एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते थे। तो दोनों यहाँ पे लिखने थे, ठीक है। और अभी नीचे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे तो बेसिक्स है कि नेम नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको नाम लिखना था। फादर नेम, पिता का नेम यहाँ पे लिखना था। मदर्स नेम, माता का नाम यहाँ पे लिखना था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी थी, चाहे आपने 0403 लिखा हो, चाहे आपने 4 मार्च लिखा हो, कुछ भी हो चल जाएगा। जेंडर क्या है आपका, लिंग क्या है, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे लिखना था। मोबाइल नंबर है क्या, यहाँ पे लिखना था। ईमेल आईडी क्या है आपकी, वर्किंग ईमेल आईडी जो चल रही है जिसपे आपको मेल रिसीव होते हैं, वहाँ पे लिखनी थी। कैटेगरी क्या है, कौन सी श्रेणी की हो, अनरिजर्व हो, जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो यहाँ पे लिखना था। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, यहाँ लिखना था। क्या आप सरकारी कर्मचारी हो तो यहाँ लिखना था, नहीं हो तभी लिखना था। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका नाम क्या है, आपके डिपार्टमेंट का नाम क्या है। मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यहाँ पे लिखना था और नहीं हो चुकी तब भी यहाँ पे लिखना था। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन हो या क्या हो, तो यहाँ पे लिखना था। स्टेट को कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा और कौन कौन सी गलतियां जो हैं आपने कर रखी होंगी। तो आई थिंक सो यहाँ तक तो आपको 16 तक, ठीक है, 1 to 16 तक समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ओके, अब थोड़ा नीचे ले चलता हूँ आपको। देखिए, नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडिंग टाइम। अगर दोस्तों आप उस एरिया से बिलोंग करते हो जिस एरिया में काफ़ी कम है साधन है चिट्ठी पहुंचाने का, जहाँ पे बहुत समय लग जाता है चिट्ठी को पहुंचते पहुंचते, तो यहाँ पे आप एरिया का नाम लिख सकते हो। जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है तो काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। हाइट कितनी है तो यहाँ पे लिखनी थी। चेस्ट लिखनी थी दोस्तों आपको, बिना फुलाए कितनी है, मतलब फुला के कितनी है एक्सपेंडेड, और बिना फुला के कितनी है तो यहाँ पे लिखनी थी। ये लड़कियों के लिए नहीं होता है चेस्ट वगैरह। वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, अगर आप हाइट के छूट ले रहे हो, अगर आप गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा या एससी, या फिर अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी यहाँ पे लिख सकते थे यस या नो कर सकते थे। एज रिलैक्सेशन, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो नो कर पे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, तो यहाँ पे एजुकेशन का था। एजुकेशन में आपको लिखनी थी आपने 10वीं कब कर रखी है, 12वीं कब कर रखी है। अगर आपने 12वीं नहीं कर रखी तब भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम एजुकेशन 10वीं रखी गई है। स्कूल का नाम, कौन सी शिक्षा बोर्ड से आपने कर रखी है 10वीं, सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का होना चाहिए। 12वीं का सीरियल नंबर, 12वीं का बोर्ड क्या है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना आपने कौन से सन में आपने एक्सपीरियंस गेन किया। अगर मैंने 2015 में किया तो मैं 15 लिख दूंगा। नेम ऑफ कॉलेज यहाँ पे लिख सकती हो आप, कौन से जो वो होटल या रेस्टोरेंट था किस सरकारी डिपार्टमेंट से प्रमाणित है। जैसे कि मेरा जो होटल था वो है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। नेम ऑफ बोर्ड क्या रहेगा तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। सीरियल नंबर क्या है सर्टिफिकेट का, तो सीरियल नंबर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। जिनका असली है, जिनका जेन्युइन है, उनका लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज़ अपने जो होटल या रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट करें। पोस्टल एड्रेस, आपको यहाँ पे अपने गांव का एड्रेस लिखना था पूरा, जहाँ पे आपको चिट्ठी मिलेगी उनकी। परमानेंट एड्रेस, आपके गांव का एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप चिट्ठी ले सकते हो, जहाँ के आप निवासी हो। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी भर सकते हो और नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आधार कार्ड ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। वेदर एनी एफआईआर, क्या आपके ऊपर एफआईआर हो रखी है, अगर हो रखी है तो यस कीजिए, नहीं हो रखी नो कीजिए। अगर आपको कभी पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है तो यस कीजिए, नहीं कर रखा नो करिए। डिटेल्स ऑफ फी पेड, तो अगर आपने आईपीओ बना रखा है या फिर बैंक ड्राफ्ट बना रखा है तो उसका आईपीओ का नंबर या फिर बैंक ड्राफ्ट का नंबर आपको यहाँ पे लिखना था। किस डेट को आपने आईपीओ बना रखा था वो लिखना था, और कितने का बना रखा था।
100 रुपये का बनाना था आपको। अगर आप ग्रुप डी सी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको 200 लगने थे। डेट, कौन सी डेट को आईपीओ बनाया था वो लिखना है, आईपीओ नंबर लिखना था यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो इतना इतना आपने लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना था, ठीक है, इसके बीच में, डब्बे के बीच में। अगर आपने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे आईपीओ नंबर गलत लिख दिया है तब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, ऊपर ले चलता हूँ आपको, अगर आपने यहाँ पे गलती से कुछ और पोस्ट भर दी है यहाँ पे और आपकी एजुकेशन उससे मीट नहीं करती तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए इस डब्बे के अंदर, यहाँ पे आपने प्लेस नहीं लिखा किस जगह से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, किस जगह पे आप रह रहे हो करंटली, तो अगर आपने वो नहीं लिखा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डेट भी लिखना जरूरी है, डेट आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी तरीके को दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो मैंडेटरी चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ, इसके बीच में आपको साइन करने थे, प्लेस लिखना था और डेट लिखना था, ये चीजें मैंडेटरी हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फॉर श्योर, बिल्कुल 100% गारंटी है। और दोस्तों बहुत ही 1% चांसेस है, 1% चांस है कि आपका फॉर्म वो एक्सेप्ट करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट ही करेंगे, क्योंकि जो लिख रखा है नोटिफिकेशन में उसके बेस पे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फॉर्म ऑफ एससी कार्ड सर्टिफिकेट। अगर जो एससी है, ठीक है, तो वहाँ पे ई सिग्नेचर डिजिग्नेशन, यहाँ पे सील वगैरह करवानी थी गजेटेड अफसर की, जो भी डीएम साहब होते हैं, जो भी आपके जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं, उसके सिग्नेचर, उसके डेजिग्नेशन, उसके ऑफिस की सील यहाँ पे होनी चाहिए थी। अगर किसी बच्चे ने एससी एसटी से बिलोंग करता है और ये वाला फॉर्म अटैच नहीं किया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी को भी यहाँ पे डीएम का सिग्नेचर या फिर डीसी का सिग्नेचर करवाना था, उसकी मोहर लगवानी थी, किस तारीख को उसने सिग्नेचर कर रखे हैं, उसके डेट किस जगह से उसने सिग्नेचर कर रखे हैं, प्लेस यहाँ पे करना था। ओके ओके गाइस, आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ गाइस, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए। डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट, डिक्लेरेशन यानी ओबीसी कैंडिडेट का सिग्नेचर करने थे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरीज को। यहाँ पे नाम, पिता का नाम, कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, तो यहाँ पे लिखना था। और ये डिक्लेरेशन है यहाँ पे साइन करके इसको पूरा तरीके से भरना था। अगर आपने ये साइन नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट और वेट के लिए छूट का है। अगर आपके पास दोस्तों, आप गढ़वाली इलाके से बिलोंग करते हो, डोगरा हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से हो, और आपके पास छूट का यानी कि डोगरा सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट जो आपको छूट प्रमाण करता है, तो इस फॉर्म को भरना जरूरी था। अगर आपने नहीं भरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस फॉर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलैक्सेशन वाले में, हाइट वाले में, तो आपको आप असली दिखा दीजिएगा, पीएसटी के टाइम आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो गैस ये कुछ चीजें थी, अगर आपने ये कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये गलतियां कर दी हैं दोस्तों तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन के ऊपर सरासर लिख रखा है कि जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ नहीं पेश करी है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जहाँ जिन बच्चों ने यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्ट नहीं किया और फोटो के ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको 4 फोटो भी लगानी थी, अपनी 4 फोटो भी पेस्ट करनी थी, पेस्ट यानी कि अटैच करनी थी, पेस्ट नहीं करनी थी, ठीक है। तो गाइस अगर आपने नहीं कर रखा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट, हाँ, अगर आपने दोस्तों डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ड्राफ्ट किसी और बैंक का बना रखा, मान लीजिए कि जो नोटिफिकेशन में लिख रखा था कि आपको एसबीआई का ही बनाना है, अगर आपने एसबीआई का नहीं बनाया, आपने यूको बैंक का बना दिया, यूनियन बैंक का बना दिया, पंजाब नेशनल बैंक का बना दिया, यानी कि किसी भी बैंक का बना दिया सिवाय एसबीआई के, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई वाला जो डिमांड ड्राफ्ट है वही चलेगा इस फॉर्म के ऊपर। अगर आपने नहीं बना रखा है एसबीआई का, अटैच नहीं किया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट्स देने थे आपको रिगार्डिंग आपका कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किन किन कारण हो सकता है। सिग्नेचर ना करना, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से ना भरना, दिए गए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट्स हैं उनको अटैच अच्छे से ना करना, बैंक ड्राफ्ट नंबर या फिर डीडी गलत बना देना, किसी और बैंक का बना देना। एसबीआई का ही अकाउंट है सीआरपीएफ का, अगर आपने एसबीआई के अलावा किसी और बैंक से बना रखा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा करो दोस्तों। और हाँ, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। नोटिफिकेशन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। कुछ जो बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन को ज्यादा पढ़ लीजिए। हमेशा रूल्स चेंज होते हैं, इस बार भी रूल चेंज हुआ है। पहले पहले पिछले समय रूल नहीं था कि आपको बिना एक्सपीरियंस के भी ले लेते थे, लेकिन इस बार रूल चेंज हो चुका है दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ी हो। अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद, जय भारत गाइस।